तो यह पुरुषोत्तम, नमस्कार अण्ण। पुरुष में उत्तम, पुरुषोत्तम, और परमात्मा के विषय में श्री कृष्ण स्वयं बोल रहे। इसका अर्थ क्या हुआ? श्री कृष्ण अलग है क्या? परमात्मा यह किसको सूचित कराता है? कौन है परमात्मा? तो ऐसे प्रश्न उठते हैं अपने मन में। बट श्री कृष्ण कहीं अहम, मैं, ऐसे शब्द का उपयोग कर रहे हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः, ऐसा 15वें अध्याय में 14 या 15वां श्लोक है। अहम वैश्वानरो भूत्वा, वैश्वानर बनकर मैं ही सभी के भोजन को पचन कर रहा, भोजन का पचन कर रहा, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। अहम, तो जब अहम कह रहे हैं वो स्वयं परमात्मा है क्या? बट जिस प्रकार की भाषा में परमात्मा का परिचय दे रहे हैं उसमें இது பண்ணு, அன்மியூட் பண்ணு, சத்தம் வருதுங்க. சத்தம் வருதா? ஆமா, அன்மியூட் தான் பண்ணிருக்கேன் நான். சாரி, மியூட் பண்ணு, மியூட். வாய அடை. உமா கண்ணன், சரி. என்னால இங்கிருந்து மியூட் பண்ண முடியும். ஆயிடுச்சு. सो पुरुषोत्तम अलग है क्या? श्री कृष्ण ये अलग है क्या? 12वें अध्याय में इस विषय का उसकी चर्चा हुई है। निर्गुण निराकार परमात्मन, ब्रह्म तत्व और सगुण साकार ईश्वर। हम सगुण साकार जितने भी ईश्वर उपासना करते हैं उसमें सगुण साकार, जिसमें गुण है, जिसमें आकार है, ऐसे हम ईश्वर की उपासना करते हैं। परंतु इस सगुण साकार यह अंतिम पीढ़ी नहीं, उसके आगे जाना है। और निर्गुण निराकार ब्रह्म तत्व का जो आकारों से परे हैं, गुणों से परे हैं, ये पूर्ण विश्व संसार है, तो उसी के कारण ये सब इतने प्रकार की क्षमताएं, इतने प्रकार की शक्तियां, सामर्थ्य, ये सब उसी के कारण हैं। और आगे जाकर यह संसार है नहीं तो भी वह है। संसार में प्रत्येक कण में वो है, परंतु सुप्त है, फिर भी संसार से बिछड़कर वह है, डिफरेंट, स्टेइंग अवे। संसार में है परंतु है नहीं, ऐसे वह ब्रह्म तत्व जो आकारों से परे है। आकार तो जो भी आकार है, यदि आकार है तो उसको मिटना है। भगवत गीता का पुस्तक है, ठीक है, उसमें बहुत बड़े बड़े सिद्धांत, वेदांत, बड़ी तत्व, इसकी चर्चा है। परंतु जो दीमक है, दीमक तो ये नहीं जानता कि इसमें भगवत गीता है, वो तो उस पुस्तक को खा डालेगा। सो जो भी आकार स्वरूप है, आंखों से, कानों से जिसकी हम अनुभूति कर सकते हैं, इनको सबको एक समय सीमा है और इनको मिटना है।
वही श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं दूसरे अध्याय में, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका भी जन्म हुआ उसको मिटना है, चाहे वो जीवन हो, व्यक्ति मनुष्य हो, या संस्था हो, या संसार हो, जो भी जिसका उपज हुआ उसको मिटना है। आज मैं गीता के एक शब्दावली पर लिख रहा था। वो शब्दावली थी प्रभवः प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। प्रभवः प्रलय स्थानम, 3 काम है। हमारे जो कन्याकुमारी के पास एक गांव है सुचिंद्र, सुचिंद्र में उस भगवान का नाम है तिरुमालयन, स्थानुमालयन। स्थानु कौन? ब्रह्म, ब्रह्म जो निर्मिति करता है। माल यह विष्णु, और अयन यह शिव। तो स्थाणु माल अयन, स्थाणुमालयन। वहां के बहुत लोग ये नाम रखते हैं, स्थाणु, स्थाणुमालयन। दत्तात्रेय, दत्तात्रेय का दूसरा नाम, जहां विष्णु भी है, शिव जी है, ब्रह्म है। हम लोग का कहानी जानते होंगे, अनसूया, अत्रि अनसूया। अनसूया हम लोग तमिल में गलती से अनुसूया ऐसा लिखते हैं, गलत है। असूया यानी जेलसी, जेलसी। अनसूया यानी जिसमें जेलसी है नहीं, मात्सर्य भाव है नहीं, वह अन असूया, अनसूया। अनुसूया यानी जेलसी के पीछे पीछे जाने वाली, अनुसूया गलत शब्द है, अनसूया। आज भी हमारे शाम के 5, 5:30 के वर्ग में एक महिला आई थी, उनका नाम है अनसूया रमणन, ऐसा लिखा था उसने। अना नहीं, सॉरी, अनुसूया लिखा था, अनसूया। तो अत्रि महर्षि और उनकी पत्नी अनसूया, नारद जी एक बार जाते हैं वहां देवलोक में, और ब्रह्मा जी के पास सरस्वती हैं। उस समय बोलते हैं कि मैंने भूलोक में एक महिला ऐसे मिला, पतिव्रता, व्रता, शुद्धता, निर्मलता, पवित्रता, ऐसे विषयों में उसके समान कोई नहीं। तो सरस्वती के मन में लेसा, लवलेश एक जलन होता है। तो नहीं नहीं, ऐसे कैसे बोलते हो? हाँ हाँ है। तो फिर लक्ष्मी महाविष्णु के पास जाते हैं, वही काम करते हैं। महालक्ष्मी के मन में हल्का सा एक ईर्ष्या भाव, शिव जी के पास जाते हैं, वही काम करते हैं, वही बात बोलते हैं। देवी के मन में ऐसा लवलेश ईर्ष्या भाव। तीनों देवियां मिलती है कि ऐसी कोई महिला है, माता है, ऋषि पत्नी है, जो पवित्र है,
और उसके समान दूसरा कोई नहीं। व्रत उसके समान पतिव्रता और कोई नहीं। तो ऐसे ऐसे कैसे हम उनकी परीक्षा लेंगे? परीक्षा लेंगे, तीनों निकलते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें अपने अपने पत्नियों को, पतियों को वो भेजते हैं, इसकी परीक्षा लो। तीनों जाते हैं दूसरे वेश में, अनसुईया के उस कुटीर में, अत्रि महर्षि के कुटीर में जाकर भिक्षा मांगते हैं। तो भिक्षा मांगा तो अनसुईया आती है भिक्षा देने। 3 ब्राह्मण आए हैं, उनको भिक्षा देना है। तो वो कहते हैं कि एक निर्बंध है, आपको निर्वस्त्र होकर भिक्षा देना है। तो अनसुईया सोचती है कि ये क्या है? तो उसने आंखें बंद किया, उसको समझ गया कि ये तीनों पुरुष हैं, ब्रह्मा, महेश और विष्णु। तीनों देवियों का एक खेल है। तो उसने बोला ठीक है। उसने कमंडल में पैसा पानी लाया और हाथ में हर अर्घ्य का पानी लिया और उस पानी को उन पुरुषों के ऊपर छेड़ा। तो तीनों पुरुष जो थे वो बच्चे हो गए, नवजात बच्चे। बच्चे जन्म होकर बिल्कुल कुछ दिन हुए ऐसे बच्चे हो। उसके पश्चात उन्होंने जैसे कहा कि निर्वस्त्र होकर अनसुईया ने उनको दूध पिलाया। इतनी उसकी पवित्रता और पतिव्रता कि उसने इस प्रकार ये तीनों को बच्चा कर दिया और तीनों को एक साथ आलिंगन करती है और ऐसे अपने साथ लगाती है तो तीनों एक साथ आ जाते हैं। वही दत्तात्रेय है। दत्तात्रेय जो तीनों ब्रह्म, विष्णु, महेश, तीनों के उनके और एकदम निर्विकल्प, जिनके मन में कोई कल्मश नहीं, पाप नहीं, ऐसे दत्तात्रेय। तो दत्तात्रेय उपासना वहीं से शुरू होती है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अश्वत्थ जो वृक्ष है, अरसमरम जिसको कहते हैं, शनिवार के दिन प्रदोष यदि होता है, कल प्रदोष था, तो प्रदोष यदि शनिवार को होता है तो उसको वो अश्वत्थ की प्रदक्षिणा करना पड़ता है, 108 प्रदक्षिणा। सोमवार प्रदोष आता है तो उस दिन अश्वत्थ का उसकी प्रदक्षिणा। तो अश्वत्थ वृक्ष यह दत्तात्रेय का स्वरूप है, ऐसा हम मानते हैं। अश्वत्थ अरसमरम। अब इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं हम नहीं जानते। वट वृक्ष नहीं, जिसके ऊपर से जो डालियां नीचे गिरते हैं और नए वृक्ष बनते हैं, वो वट वृक्ष। ये अश्वत्थ वृक्ष जिसके बड़े हार्ट साइज के बड़े बड़े पत्ते होते हैं और अश्वत्थ पत्र पर ये हमारे श्री कृष्ण, हाँ वटपत्र, वो तो वटपत्र है, वट वृक्ष के पत्र हैं। तो ऐसे अश्वत्थ उसको दत्तात्रेय का स्वरूप मानते हैं, उसकी प्रदक्षिणा करते हैं। अच्छा, तो ये जो 15वां अध्याय है इसमें पहला शब्द अश्वत्थ, ऊर्ध्वमूलमधः शाखम्, अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्, ऊर्ध्वमूलमधः शाखम्, अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्, छन्दांसि यस्य पर्णानि, यस्तं वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम्। वृक्ष कैसे होते हैं? नीचे में
जड़ है, ऊपर में शाखाएं हैं, वृक्ष है, पत्ती है, परंतु यहाँ अश्वत्थ ऊपर में मूल, वेर, जड़ ऊपर में ऊर्ध्व और नीचे में शाखाएं हैं। एक सिंबॉलिज्म, ये सिंबॉलिज्म है। संसार को इस प्रकार श्री कृष्ण संसार का वर्णन कर रहे हैं। ऊपर में जड़ है और नीचे में वो वृक्ष और उसकी शाखाएं और पत्तियां। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, अध यानी नीचे, अधोगति, अधोगति यानी नीचे में, नीचे की ओर गति। अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम्, अश्वत्थम अव्ययम्। बहुत बहुत कालों से इस प्रकार कहा जाता है, जाना जाता है। छंदांसि यस्य पर्णानि, जिसके जो पत्तियां हैं वे छंद है, छंदस, वेदों के छंदस, वेदों की ऋचाएं। छंदांसि यस्य पर्णानि, पर्ण हमने नाम सुना है, पर्ण, और कोई संदर्भ में पर्ण सबने सुना है। मैं बोलूंगा उसके बाद मिर्ची काटोगे सब लोग, ऐसा। पर्ण, पर्ण कुटीर, पर्ण कुटीर जिसके छत पर्ण से बने हैं, पत्तियों से। पर्ण कुटी, कुटी यानी झोपड़ी जिसका छत पत्तियों के हैं। दूसरी एक नाम अपर्णा, अपर्णा जिसके लिए कोई छतरी नहीं, छत नहीं। पर्ण, अपर्ण, सुपर्णा जिसके बहुत सुंदर वस्त्र हैं, सुपर्णा। पर्ण, छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। इसको जो जानता है वही जानता है, वेदविद है। यस्तम वेद, जो इसे जानता है, किसे? संसार को इस प्रकार, जिसका जड़ ऊपर है और जिसकी शाखाएं और पर्ण, पत्तियां नीचे है। हम लोग मानते हैं भगवान ऊपर दिखाते हैं। भूमि तो गोल है, इसमें कोई ऊपर और नीचे और पूरब और पश्चिम नहीं है। वो तो बस आकाश में ऐसे ही लटक रहा है। मैं रात्रि के समय शीर्षासन में लटका हूँ भूमि से, पैर ऊपर भूमि से लगकर, और मैं नीचे लटका हूँ। बाहर से देखूं तो मुझे उल्टा लटकने वाला दिखेगा। इसलिए हमारे लिए कोई ऊपर और नीचे नहीं है। फिर भी नॉर्मली भगवान ऊपर है, देवलोक ऊपर है, पाताल लोक नीचे है, ऐसा हम कहते हैं। ये तो अपने उपयोग, शब्द उपयोग के कारण, अपनी धारणा, अपना समझ, उसमें कमी के कारण तो मानते हैं ठीक है। तो भगवान से हम सब कुछ प्राप्त करते हैं। पुरुषोत्तम से हमें जो कुछ मिला है वो सब उसी से मिला है। इसलिए जैसा एक वृक्ष को उसके जड़ से सत्व प्राप्त होते हैं,
जड़ से पानी पानी का प्राप्ति, पानी की प्राप्ति होती है। जड़ से पोशाक, उसके पुष्टि, उसकी प्राप्ति होती है जड़ से। तो जड़ परमात्मा है, परमात्मा से जड़, परमात्मा जड़ नहीं, परमात्मा तो सर्वव्याप्त है। जड़ उसमें से सत्व को लेकर उस क्षमता को हम सबको देता है, और हमको देने वाले ये जो शाखाएं हैं, पर्ण है, ये वेद है। तो हम संसार एक उल्टा अश्वत्थ वृक्ष, ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा कर्मानुबन्धीनि मनुष्य गलती 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 गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला विषय प्रमाणाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके अधश्च ऊर्ध्वम् अधश्चोर्ध्वम् अधश्चोर्ध्वम् प्रसृतास्तस्य शाखा, उसकी जो शाखाएं हैं नीचे और ऊपर सब ओर फैले हैं। इस वृक्ष, संसार के वृक्ष का, उसकी शाखाएं अधश्चोर्ध्वम् प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबाला, वो जो नए नए छोटे छोटे अंकुरित शाखाएं हैं, छोटे छोटे पत्तियां हैं, मृदु मृदु पत्ती, वो जो पत्ती जो आगे जाकर बड़े शाखाएं बनते हैं, ऐसे वो छोटा सा जो सुंदर और एकदम सॉफ्ट विषय प्रवाला, वो जैसे आकर्षित है, आकर्षक आकर्षक है, वैसे ये जो विषय है संसार के, ये सब बहुत आकर्षक है, हमारे चित्त को आकर्षित करते हैं। विषय, वो सामने में कोने पर जो ठेला वाला है, उसके दुकान में जो समोसा बनता है, वो विषय बड़ा आकर्षक है जीव के लिए। जब हम जल्दी से कोई कार्यक्रम के लिए जा रहे हैं, कोई कलेक्टर पे मिलने जा रहे हैं, और वहां से समोसा तलने की उसकी जो आवाज है और उसका सुगंध, तलने वाला सुगंध अपने नासिका से आकर मिलते हैं, तुरंत आंखें वहां देखते हैं, तुरंत हाथ में पैकेट में जाता है, हाथ में कोई पैसा है क्या देखता है, तुरंत घड़ी को देखता है, अरे कलेक्टर को मिलना है, बुद्धि कहती है जाना है तुमको, 10 मिनट में अपॉइंटमेंट है, तो मन कहता है नहीं नहीं एक समोसा गरम गरम खा के चले जाए। वैसे भी कौन सा कलेक्टर, पिछले बार मैं गया था 15 मिनट लेट आया। ठीक है, ऐसे आलोचना, उसकी बुद्धि गलत आलोचना देती है, इस जिह्वा के वश में आकर। जिह्वा, मन जिह्वा को पकड़ के खींचता है, पैरों को खींचता है, आंखों को खींचता है, सब कुछ उस ठेले की ओर चले जाते हैं। मन पहले ठेले पर जब चले जाता है, वहां से पकड़ के खींचता है शरीर को, और ये समोसा ठेले पर पहुंच जाता है, और गरम समोसा खाकर चाहे हुस्स हुस्स करते हुए मिर्ची काट लेता है, और 15 मिनट तक तड़पता है, बड़े ही कठिनाई, कष्ट, दुख, आंखों में पानी, कान में वाफ, जीभ जल रहा, फिर भी विषय प्रवाला, गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला,
उसके जो अश्वत्थ संसार रूपी जो अश्वत्थ वृक्ष है, उस अश्वत्थ वृक्ष के जो विषय, वो जो गुण सत्व रजस तमस ऐसे जो त्रिगुण हैं, त्रिगुणों से बने हुए वह विषय बड़ा आकर्षक है। आकर्षक उन विषयों पर हम फंस जाते हैं और उसी के आधार पर ये पूर्ण जीव जंतु मनुष्य ये सब उत्पन्न है। गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलानि अनुसंततानि। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। असंग डिटैचमेंट नाम के शस्त्र लेकर इस संसार रूपी इस वृक्ष को दृढ़ता से उसको काट देना है। डिटैचमेंट नाम के शस्त्र से इस संसार को, संसार रूपी वृक्ष को काटना है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। छित्त तमिल में एक पुराना एक शब्द था, आजकल नहीं उपयोग में, छिन्ना भिन्न कर देना। छित्त असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। इस अश्वत्थ वृक्ष को, संसार रूपी इस वृक्ष को दृढ़ता पूर्वक काट देना है। यह बड़ा कठिन है। हमको राग, अटैचमेंट, किसी से भी राग हो सकता है। हम लोग स्कूल में जाते थे, मैं और मेरे साथ आशीष मुखर्जी, टुटुल, मेरे घर से 7-8 घर आगे आशीष मुखर्जी, वो मेरे से 1 साल बड़ा था। हम पैदल जाते थे स्कूल में 8वीं 9वीं में, 9वीं हाँ या 10वीं होगा, पैदल जाते थे। 10वीं में हाँ, उस समय तो हमको साइकिल वाइकिल मिला नहीं, तो पैदल जाते थे। क्या करते थे मालूम है? आज सोचा तो हंसी आती है। टुटुल जो आशीष मुखर्जी है, वो एक पत्थर और मैं एक पत्थर, उस पत्थर को लात मारते वहां स्कूल तक पहुंचाते। स्कूल में गेट के पास एक स्थान पर उस पत्थर को रखते हैं और वापस दिन भर स्कूल में रहने के बाद शाम को जब दोपहर को वापस आते हैं, वो पत्थर को निकाल के उसको लात मारते हुए बाजू की वो छोटी गली नाग नदी के पास से, और फिर कॉरपोरेशन कॉलोनी, और फिर वीआरसी के और एग्रीकल्चर ग्राउंड, बेंगर स्टैचू, पोस्ट ऑफिस और घर पहुंचते हैं पत्थर को मारते हुए। एक बार वो पत्थर उसका, टुटुल का, आशीष का पत्थर घूम गया। वो इतना अपसेट हो गया, इतना मूड आउट हो गया उसका। देखो, एक साधारण रास्ते के पत्थर के साथ हमारा अटैचमेंट हो जाता है और उसका गुम हो जाना हमको दुख पहुंचाता है। मनुष्य मरता है तो दुखी होते हैं, वो बात अलग। एक पत्थर के लिए जड़, ऐसे हम वस्त्र के साथ, अपनी गड्डी के साथ, गाड़ी के साथ, अपने पेन, मेरा एक पेन था 9वीं 8वीं से रखा हुआ, फाउंटेन पेन, इंक पेन। मैं 11वीं 10वीं परीक्षा तो उसी से दिया, 11वीं की परीक्षा हायर सेकेंडरी 75, और मैं 99 में
अफ्रीका गया, साउथ अफ्रीका, और केप टाउन में प्लेन चढ़कर डरबन आना था। हमारा जो गेस्ट होस्ट था उसने घड़ी टिकट को गलती से देखा, दोपहर के 3:30 ढाई का प्लेन उसने 3:30 समझ लिया, और हम आराम से गपशप करते हुए एयरपोर्ट जा रहे। 2:15 बजे पहुंचे। उस समय टेररिस्ट का डर नहीं था, सिक्योरिटी 1 घंटे पहले सिक्योरिटी और ये सब नहीं था। वो जो सीढ़ियां हैं बस लगभग गाड़ी प्लेन से निकाल रहे उस समय, मैं उस समय पहुंचा। रनवे पर दौड़ते हुए गया, रुको 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 रुको, और मैं ऐसा धोती पहनकर, उसने भी विचित्र मेरे को देखा, मेरे लिए सीढ़ी जो निकाल रहा था वापस लगाया, और मैं प्लेन में जाकर बैठा। बैठ के सब आराम हो गया तो मैंने देखा कि मेरा जो 25 साल का पेन है रनवे पर कहीं गिर गया। मैं बहुत दिन तक उसके कारण फिर से जब जब लिखना होता था उस समय वो पेन का स्मरण होता, और वो कहता कि अरे केप टाउन रनवे एक पेन के साथ असंग शस्त्रेण, डिटैचमेंट नाम के शस्त्र से इस संसार को काटना है। क्षित्वैनम संशयम योगम, अतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अंतिम श्लोक में कहते हैं अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः, अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। हम लोग इस अश्वत्थ को जिस प्रकार वर्णन करते हैं वैसा नहीं है। संसार तो आदि और अंत वाला है, परंतु वह पुरुषोत्तम वो तो आदि और अंत है नहीं उसकी। तो इसीलिए संसार जो आकर्षक है विषय के कारण, इस आकर्षक संसार को असंग डिटैचमेंट विराग वैराग्य नाम के शस्त्र से काटना है। मैंने एक कथा पढ़ी थी, रामकृष्ण परमहंस, मैं जानता नहीं ये रामकृष्ण परमहंस में ऐसा उनके जीवन में हुआ कि नहीं, मैंने पढ़ा, और बहुत ऐसे व्यक्ति ने कथा बताई जो मेरा जिस पर बड़ा विश्वास है, उसने वो कथा बताया। रामकृष्ण परमहंस को काली के उपासक काली के साथ बातें करते थे, माता के रूप में काली को भोजन खिलाते थे, रोते थे, काली के पैर रोते थे, विलाप करते थे। स्वामी विवेकानंद जब घर में जब नरेंद्रनाथ थे और उनके घर में पिताजी के मृत्यु के बाद बहुत कठिनाई उधारी, तो बड़ी कठिनाई, माँ को आंखों में आंसू में देखकर वो रामकृष्ण परमहंस के पास आए और कहे कि हमारे घर की परेशानियां कठिनाइयां दूर करो। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा काली के पास जाके बताओ, वो देगी, माता है, वो देगी। तो विवेकानंद गए, परंतु काली के पास जाने के बाद उनको मांगने की इच्छा नहीं हुई, वापस आए। रामकृष्ण परमहंस ने कहा अरे मैंने बात कर लिया है काली से, जाओ मांगो उसको, वो देगी। परंतु फिर से ऐसे ही हुआ। तो एक तो विवेकानंद का मन में जो वैराग्य है
वो प्रकट हुआ इस घटना से। ठीक है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस को, उनको निर्विकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि का अनुभव करने की इच्छा हुई। काली की तो समाधि में लगाते हैं, काली का दर्शन होता है, काली को उसके साथ बात करते हैं, परंतु उनको निर्विकल्प समाधि के अनुभव का उसकी इच्छा हुई। तो बड़ी इच्छा तीव्र हुई तो व्यक्ति आ जाता है। हमारे मन में कोई एक विषय, बड़ी इच्छा हुई तो उस विषय का व्यक्ति हमारे सामने पहुंच जाता है। वीणा सीखने की इच्छा हुई तो कहीं से तो भी वीणा सिखाने वाला एक व्यक्ति मोबाइल में या सीधा इन पर्सन अपने सामने पहुंच जाता है। बट दैट इच्छा बड़ी तीव्र होना चाहिए तो अपने को इंट्रोड्यूस होता है। तो रामकृष्ण परमहंस को वो बाबा जी आए और बाबा जी ने इनको पहचाना तो बातचीत रहे 3-4 दिन, कई बातचीत हुई। तो इनको निराकार के निर्विकल्प समाधि के अनुभव की इच्छा है। तो उन्होंने कहा कि आंखें बंद करो तो क्या दर्शन होता है? काली के विग्रह का दर्शन होता है। अच्छा, तो ऐसा करो, नेक्स्ट टाइम आंखें बंद करो, जब काली का स्वरूप तुम्हारे सामने आएगा, उस स्वरूप को तलवार लेकर उसे काट देना, ऐसा कहते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने आंखें बंद किया, आंखों में आंसू आने लगे। थोड़ी देर समाधि अवस्था में थे, वापस आए और इन्होंने पूछा, काट दिया? तो रामकृष्ण परमहंस कहे, नहीं 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 नहीं, मैं तो भूल गया, काली के दर्शन में इतना रम गया कि मेरे से काटना हुआ नहीं। और एक बार प्रयत्न करो, आंखें बंद करो। तो इन्होंने आंखें बंद किया, फिर से समाधि की अवस्था, आंखों में आंसू आए, समाधि की अवस्था, फिर से वही हुआ, वापस आए। तो बाबा ने पूछा कि क्या काट दिया? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, मैं तलवार अंदर कैसे ले जाऊं? बाद में स्वामी रामकृष्ण परमहंस स्वयं बोलते हैं, मेरी मूर्खता कितनी देखो, काली के विग्रह आंखों के अंदर कैसे पहुंचा? उसी रास्ते से। तो वो बाबा जी कहते हैं, जिस रास्ते से काली के विग्रह ले गए, उसी रास्ते से तलवार को ले जाओ। हाँ। तो तीसरे बार प्रयत्न करते हैं, उनके आंखें बंद, काली का स्वरूप दर्शन होता है। तो ये बाबा जी एक छोटे से कांच के टुकड़े से यहाँ माथे, भ्रुव मध्य भाग, भ्रुव मध्य, यहाँ ललिता सहस्त्र नाम में माता का एक नाम है सुभ्रु। सुभ्रु, जिसके भ्रुव बहुत सुंदर हैं। यह भ्रुव, आंखों के ऊपर जो, इसको भ्रुव कहते हैं। भ्रुव और मध्य, ये जो स्पॉट है जहां हम कुमकुम लगाते हैं, वो ध्यान का केंद्र है। अपने चक्र, 6 चक्रों में एक चक्र का केंद्र है। उस प्रकार वो भ्रुव मध्य को एक कांच के टुकड़े से वो छेड़ते हैं बाबा जी। तो रामकृष्ण परमहंस को होश में आता है, उन्होंने तलवार लेके उस काली विग्रह को काट दिया और हाँ आवाज के साथ मूर्छित हो गए, समाधि की अवस्था में चले गए और लगभग 4 दिन तक समाधि में रहे। वो 4 दिनों में उनका भोजन और वस्त्र और शौच, इसका ध्यान शिष्यों ने रखा। बस पड़े रहे,
स्थिर, स्टिल समाधि की अवस्था में। बाद में उन्होंने उस अनुभव को अब उन्होंने स्वयं ने वर्णन किया है, निर्विकल्प समाधि। यानी क्या हो गया, अब इनका अटैचमेंट उस काली के स्वरूप के साथ था। स्वरूप तो मिटने वाला है, जो भी जन्मा है उसे मिटना है, तो उसे उसके परे जाना, गोइंग बियॉन्ड दी perceiving senses, sense organs। इस पूरे संसार से बियॉन्ड, परम, परम में पहुंचना। देन ये आंखों से, कानों से, जिह्वा से, नासी से, स्पर्श से, ये बहुत सीमित संसार है। हम इससे जो जानते हैं बस उतना ही संसार है। इसके परे जब जाते हैं तो बड़ा विस्तृत वह संसार, और इसको पीछे में जो सूत्रधारी है उस परमात्मा की अनुभूति हो सकती है। इसीलिए हमें इस संसार रूपी जो आकर्षक, विषयाकर्षक संसार है उसको असंग नाम से, डिटैचमेंट नाम के शस्त्र से उसे काटना है। ऐसे यह तीसरा श्लोक सूचित करता है। आगे के श्लोक हम बाद में देखेंगे। आज के लिए हम यहाँ समाप्त करें। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे, अगले बंद करेंगे अगले सप्ताह। भैया, when we become detached from everything, some people say it is a very cold feeling you are having. Is it correct? यानी अंदर वहाँ आपका आवाज कट गया क्या? इट इज some people say, जैसे इस श्लोक में बोला है बी डिटैच्ड विथ एवरीथिंग, श्लोक में यही बोला है जब अपन डिटैच हो जाते हैं मटेरियलिस्टिक थिंग्स से। आज के तारीख में दुनिया में बोलते हैं शी इज हैविंग ए वेरी कोल्ड फीलिंग, शी डजंट हैव एनी इमोशन। हाउ टू डील विद दिस? डिटैच का अर्थ ये नहीं कि मैं कॉफी का गंध पहचानता नहीं, कॉफी का सुगंध मैं पहचानता हूँ। बड़ा, मैं तो, मेरे सेंसेस बहुत शार्प है, छोटे से गंध को पहचानता हूँ, छोटी सी रुचि को पहचानता हूँ। मैं तो आनंद से उसका अनुभव करता हूँ, एक्सपीरियंस करता हूँ, बट मैं उसके साथ अटैच्ड नहीं। कल यदि कॉफी मिलती नहीं, चाय मिलती है, ठीक है, परसों यदि गंजी मिलती है, ठीक है, उसके अगले दिन कह दिया कि गर्म पानी आज, बस ठीक है, अगले दिन गर्म पानी भी नहीं, वो मटके से पीना तुम पी। मैं यदि अटैच्ड हूं, उसके बिना नहीं होता, मेरा जीवन चला जाता। जैसे कभी पैदल चले 2-2 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर पैदल जाना है, बस नहीं मिला लॉकडाउन में, ठीक है, जो पैदल आनंद से जा सकता है वो प्लेन को भी आनंद से अनुभव कर सकता है। बट हम सब अटैच हो जाते हैं, बड़ा टेंशन होता है, प्लेन में रिजर्वेशन मिलेगा कि नहीं, विंडो सीट मिलेगा कि नहीं, अटैचमेंट के कारण।
we become disturbed. आनंद से रहना है तो डिटैचमेंट ही हो सकता है, बट उसका अर्थ ये नहीं कि फ्रेंडशिप नहीं है, बच्चों के साथ इंटरेक्शन नहीं है, कोई अच्छे चव वाले कोई मिठाई खा नहीं सकता, कोई अच्छा सुंदर दृश्य देख नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा संगीत, मधुर संगीत सुन नहीं सकता, उसका आनंद नहीं ले सकता। जो अटैच्ड है वो तो ये सोचता है कि मेरा बच्चा कब आएगा मंच पर, वो कब डांस करेगा और या गिटार बजाएगा। वो बाकी जो बच्चे ने जो वायलिन बजाया उसका आनंद वो ले नहीं सकते। वो तो उसके मन में अपना बच्चा कब है, उसका चांस कब है, और आजू बाजू के लोग ताली बजा रहे नहीं बजा रहे, उसका संगीत को भी हम एक्सपीरियंस नहीं करते अटैचमेंट के कारण। सच में संगीत को हमको अनुभव करना है, एंजॉय करना है, तो वो जो आर्टिस्ट है उनमें से किसी के साथ हमको अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। उसका यदि परफॉर्मेंस बिगड़ गया तो हम यहाँ अपसेट हो जाते हैं। अटैचमेंट इज नॉट वेरी एंजॉयबल स्टेट। अभी पत्नी बच्चे कैसे रिलेशनशिप है, यदि मैं अटैच्ड हूँ, मेरी पत्नी मेरा बच्चा, तो उससे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि उसने इस प्रकार बर्ताव करना है। I expect her actions, anticipate her response, his response. But मेरा यदि प्रेम है, बस केवल प्रेम, मेरे ओर से जितना दे सकता हूँ दूंगा बच्चों को। डांटना हो तो डांटूंगा, पर अंदर कुछ नहीं, अंदर द्वेष नहीं, कड़वापन नहीं। डांटना हो तो डांटूंगा, प्रेम कुछ सेवा करना हो तो करूंगा, सहायता करना है तो करूंगा, उसके बारे में सोचना नहीं, मैं अपने विचार में बैठा हूँ, दूसरे काम में लगा हूँ, कर लो बोलकर चला जाऊंगा। प्रेम में what I can do to him or her ये प्रधान होता है। अटैचमेंट में I start expecting her to behave in particular way, respond in particular way. मैं तेरा बड़ा भाई इतना भी नहीं कर सकता, मैंने तेरे लिए इतना बचपन में तेरे लिए कष्ट उठाया, छोटा सा एक पानी लेकर आओ बोला तो इतना गुस्सा हो गया तुमको। तो ये अटैचमेंट है, इसके कारण हमारा कोई आनंद नहीं मिलता। खिड़की के ट्रेन में हमको खिड़की के पास बैठ के जाना अच्छा लगता है, बट खिड़की के साथ अटैचमेंट हो गया। नया नई शादी होती है, नए शादी में पत्नी को वो स्थान यदि पसंद है, हवा चेहरे पर उड़ते हुए उस खिड़की के पास बैठने की इच्छा है, तो मेरा अटैचमेंट उस पत्नी के भावना को समझता नहीं और मैं जिद करता हूं कि मैं ही बैठूंगा। कल जाकर बच्चे के लिए वो स्थान को छोड़ना है, अरे माँ के गोद पे बैठ, चिढ़ूंगा मेरे ही बच्चे के ऊपर, क्योंकि मेरे खिड़की के साथ जो अटैचमेंट है, दिस इज स्ट्रॉन्गर देन लव फॉर द चाइल्ड। अटैचमेंट, इसमें बाकी लोगों के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं, वो तो उनके स्तर पर सर्टिफिकेट देंगे, बट हम तो स्माइलिंग फेस के साथ रह सकते हैं, आनंद के साथ रह सकते हैं। हम कोई नॉन इमोशनल नहीं बनते हैं, हमारे मन में भी इमोशंस हैं, भावनाएं हैं। अच्छे सुंदर कॉफी को हम एंजॉय कर सकते हैं, अच्छे मधुर संगीत को हम एंजॉय कर सकते हैं, अच्छा एक दृश्य को, सुंदर दृश्य को हम एंजॉय कर सकते हैं। इट इज नॉट दैट वी कैन नॉट, वी डोंट एंजॉय, आवर सेंसेस आर नॉट dormant, lifeless, our senses are very sharp,
आंखें, जिह्वा, कान। इसीलिए ये धारणा गलत है। आप एक्सपेरिमेंट करके देखना। हमारा कोई किसी से गुस्सा होता है तो उसका कारण क्या है, इसको ढूंढो अपने अंदर। किसी के ऊपर हमारा कोई टेंशन होता है, चिंता होती है, तो कारण क्या है, इसको ढूंढो। तो अंत में हम पाएंगे कि अटैचमेंट यही इस टेंशन का कारण है। उस टेंशन के कारण हमको समझता नहीं कि उस समय करना क्या चाहिए। कोई बड़ा आफतकाल है, न्यूज़ टीवी में बता दिया, तो मैं एक पुराना एक कथा, मैं बस आज खत्म करता हूँ, 8 बज रहे हैं। एक कथा ऐसे एक टीवी का एक मैंने सुना है, देखा है। आरंभ में एक घर में 3 लड़के, मुकुंदराव देशपांडे, वसंतराव देशपांडे, कोई नाम था उनका, मुकुंदराव देशपांडे। उनके 3 लड़के। पहला लड़के का नाम था वसंत, तो उसका नाम था वसंत मुकुंदराव देशपांडे, वीएम देशपांडे। दूसरे लड़के का नाम था वेंकटेश, वेंकटेश मुकुंदराव देशपांडे, वीएम देशपांडे। तीसरे लड़के का नाम था विनोद, विनोद मुकुंदराव देशपांडे, वीएम देशपांडे। तीनों वीएम देशपांडे। तीनों की शादी हो गई। सास 3 बहू गपशप करते हुए बैठे हैं घर में। दोपहर का 2 बजे 2:30 बजे दरवाजा खटखटाता है और वहां से दरवाजा जाके खोलती है एक बहू। तो बाहर में खड़े व्यक्ति बोलता है, क्या ये वीएम देशपांडे का घर? तो वो कहती है, हाँ वीएम देशपांडे। तो ये पूछने के पहले वो कहता है, वीएम देशपांडे मर गए रेल एक्सीडेंट में। तीनों बहुएं अपने अपने कमरे में चले गए, अपने कमरे को ताला लगाकर टेंशन, रोते रहे, प्रार्थना करते रहे। शाम का 4:30 बजे, 5 बजे दरवाजा खटखटाया। तीनों ने खिड़की से देखा कौन आया है। प्रार्थना करते रहे तो पहला लड़का आ गया, वसंत मुकुंदराव देशपांडे। वो पहली बहू ऐसी चिल्लाई, आनंद में चिल्लाई, जाके उसको आलिंगन किया पति को। बड़ा आनंद हो गया। फिर उसको लज्जा हुई कि दोनों बहुएं जिसके ये पति मर गए, उसके बारे में चिंता आई, तो कमरे में जाकर उनको सांत्वना देने लगी। वो फुट फुट के रो रहे थे। अभी कंफर्म हो गया। आधे घंटे के बाद दरवाजा खटखटाया, बाहर खोला, दोनों बहुओं ने देखा कौन है। दूसरा लड़का आ गया, तो वो भी चिल्लाई, दौड़ते हुए गई, उसको आलिंगन किया, आओ आओ बोले, उसके दृष्टि उतारा और बड़े झूमने लगी। तो फिर छोटी बहू का याद आया, वो फुट फुट कर रो रही है, माथा पटक पटक कर रो रही। उसको तो अभी निश्चित हो गया कि वो इसी के पति मर गया है। आधे घंटे के बाद और बार दरवाजा खटखटाया और तीसरा लड़का भी आ गया, विनोद मुकुंदराव देशपांडे। तो क्या हुआ? तो उसने बोला कि मैंने अपना कार्ड, रेलवे का जो कार्ड है फुकट ट्रैवल का, हमारे ऑफिस के एक जो असिस्टेंट है उसको दिया और जाकर कोई काम करने के लिए वो कार्ड दिया। वो गया ट्रेन में और उसका एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन से गिर गया, मर गया। उसके पास एक कार्ड पड़ा था।
वो कार्ड में वीएम देशपांडे लिखा हुआ ये एड्रेस था। अगले दिन तीनों बहुएं एक दूसरे के चेहरा देखने को संकोच किया। उनके मन में एक प्रार्थना, एक प्रश्न था कि हमने क्या प्रार्थना किया भगवान से, क्या प्रार्थना किया होगा। मेरा पति ना हो, मरा हुआ मेरा पति ना हो। इसका अर्थ क्या है? उसके पति हो, उसका पति मरे, मेरा पति ना हो। देखो अटैचमेंट में कैसा एक क्रूरता आती है। हमें लज्जा होती है अगले दिन, कैसी क्रूरता आ गई। मेरे जो मेरी मन्नी या क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं? भाभी भाभी हाँ भाभी भाभी जेठानी भाभी तीन जो हुए हैं आपस में क्या रिश्ता है? जेठानी देवरानी देवरानी। देवरानी, मेरी ही देवरानी को मैं एक प्रार्थना कर रही। अनएक्सपेक्टेडली दो नेबर्स हैं, एक किसान है, प्रार्थना करता है कि बरसात हो जाए, मैंने जो बीज बोया है वो अंकुरित हो जाए। और बाजू के झोपड़ी में जो कुम्हार है जिसने मटके बना के रखे हैं, वो कहता है आज बरसात ना हो, 2 दिन मेरे मटके सब सूख जाए। अब यदि किसान प्रार्थना करता है कि बरसात में हो जाए, तो इसका मतलब उसको नाश हो जाए, यही तो प्रार्थना हो गई। तो अटैचमेंट जैसा मिला उसको स्वीकार करना, उसका प्रसाद समझकर, ये डिटैचमेंट है। मैं जैसे चाहता हूं वैसे मुझे मिले, ये अटैचमेंट है। इसीलिए अटैचमेंट गृहस्थियों को नहीं है, बट स्लोली वी शुड लर्न टू बी डिटैच्ड। जीवन के एटलीस्ट लास्ट 15-20 वर्ष we should start practicing detachment. चलो अगले सप्ताह मिलेंगे।